जो यहाँ पर वो है भोपाल का डेवलपमेंट प्लान है, वो डेवलपमेंट प्लान ही 2005 से नहीं आया, सिर्फ राजनीतिक विवादों में फंसा हुआ है। इंदौर का प्लान आ गया, उज्जैन का आ गया, लेकिन भोपाल का मास्टर प्लान नहीं आ रहा। उसके पीछे रीजन केवल है कि जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जैसे वर्तमान जो अभी मुख्य सचिव हैं, उनका ही बंगला बन गया है कैचमेंट एरिया में। अब ऐसी स्थिति में फिर कैसे बचाया जा सकता है? तो उनसे अनुरोध किया गया कि भोपाल मास्टर प्लान को लेकर के आप एक मुहिम उठाइए, और चूंकि इस पत्रिका के जो मुहिम रहेगा उसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये बातें एड्रेस हो पाएंगी पब्लिक में। अंत में आप अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर सुभाष सी पांडे, मैं पर्यावरण बिंदु। विशेषकर मास्टर प्लान को लेकर चर्चा हुई, जिसमें बाबूजी ने ये बताया कि किस तरह उन्होंने राजस्थान में मास्टर प्लान को लेके सारे कोर्ट के केसेस एक नज़ीर बनवाया है। उसी तर्ज पे हम भी मध्य प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं। भोपाल का मास्टर प्लान अभी प्रस्तावित है, जो कुछ प्रभावशील लोगों के कारण आ नहीं पा रहा है, तो हम भी कहीं ना कहीं उसी केस का आधार बनाते हुए कोर्ट में भी जाएंगे और मास्टर प्लान पे ज़्यादा से ज़्यादा और भोपाल की खूबसूरती के लिए जो भोज वेटलैंड है उसके संरक्षण के लिए पूरा काम करने का हमने उनसे भी वादा किया है और उनसे भी पूरा सहयोग मांगा है। बाबूजी से चर्चा हुई हमारी, एक तो जो जंगल कट रहे हैं उसके बारे में, और विकास के नाम पर जो वृक्षों को काटा जा रहा है उसके लिए हमारी चर्चा हुई कि इस तरीके से हम जिन वृक्षों को बचा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, उनको भी जो है वो काट दिया गया, जिनको नहीं काटना था। इसी तरीके से जो है मेरी उनसे चर्चा हुई खंडवा से बुरहानपुर क्षेत्र की, और खंडवा से बुरहानपुर क्षेत्र में जो है वो उन्होंने कहा कि मैं खंडवा से आगे जा ना सका। उसका रीज़न कि सड़क इतनी ख़राब है कि हम आगे नहीं पहुंच पाए। 45 किलोमीटर का जंगल पूरा काट दिया गया। पत्रिका ने उठाया है उस मुद्दे को। मैं 7 साल से वहाँ पे लड़ रहा हूँ और 45 किलोमीटर का जंगल काट दिया। मंत्रियों से लड़ा हूँ मैं वहाँ पे, पट्टे नहीं बटने दिए मैंने वहाँ पे। इस तरीके से काम किया है। पत्रिका का सहयोग करेगा और हमें मिलता रहेगा, तो ये वन जो है बच जाएंगे। पत्रिका के समूह के संस्थापक श्री गुलाबचंद कोठारी से और सौजन्य भेंट हुई और सहृदय और सहज रूप से उनसे मुलाकात हुई। विशेष रूप से जब हमने भोपाल के बारे में उनसे बताया तो हमने ये पाया कि अधिकांश समस्याओं के बारे में उनको पहले से ही जानकारी थी और उनके निराकरण की जो उनकी अदम्य इच्छा थी। और उनके बातचीत के दौरान एक बात विशेष हमको उनके द्वारा प्रेरणा के रूप में प्राप्त हुई कि हम लोगों को किसी भी समस्या के निदान के लिए हमें स्वयं आगे आना पड़ेगा, और कोई भी लड़ाई है चाहे शासन के साथ, प्रशासन के साथ, या अतिक्रमणकारियों के साथ, या ऐसे व्यभिचारियों के साथ, तो उसके लिए हमें स्वयं आगे आना पड़ेगा। ये तो उन्होंने काफ़ी प्रेरणाप्रद बातें हम लोगों को बताई हैं, कही हैं कि हम लोग कैसे आपस में मिलजुल कर रहें, कैसे हम जागृत करें। और आज जो सीट्स हम लोगों को रिजर्व हुई है, तो योग्य महिलाएं कैसे उस पद तक पहुँचें। बहुत ही अच्छी खूबसूरत मुलाकात थी। इन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड करा और हमारा आपस का जो तालमेल और बातचीत थी बहुत अच्छी, मतलब उस पर कंक्लूजन पे भी पहुंची। और एक दूसरे से हम लोग मत भी रखते थे कि हमें किस तरीके से महिला को आगे लेके आना है। तो बहुत अच्छी खूबसूरत मुलाकात रही और आगे भी हम उस विषय में हम काम कर भी रहे हैं और करते रहेंगे। शहर को ऊपर लाने की कोशिश भी कर रहे हैं, महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं कि आप अपनी ड्यूटीज़ को समझें, अपने काम को पहचानें। शहर और इस देश को अगर आगे करना है तो अपनी वोटिंग भी ज़रूर करें। तो काफ़ी सजेशंस उन्होंने दिए कि कैसे हमको आगे और काम करना चाहिए और इलेक्शंस के लिए हमको क्या करना चाहिए, वो सब उन्होंने बताया। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। मुद्दे तो यही रहेंगे, बच्चे अच्छे संस्कारी बने, पहली बात है, सनातनी बने और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छे संस्कार प्राप्त करें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। संस्कार अपने पास है तो सब कुछ है। हमारी सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर हमसे बात की। जो भी 18 दिन कृषकों की, व्यापारियों की जो प्रदेश व्यापी हड़ताल चली, उस संबंध में भी इन्होंने पूरी जानकारी ली कि इश्यूज़ क्या हैं। हम लोगों ने भी उनको बारीकी से इश्यूज़ बताया कि ये हमारी समस्याएं हैं और इस तरह से इसका हल निकाला जा सकता है। उन्होंने पूरा आराम से एक एक चीज़ सुनी, एक एक इश्यूज़ पे चर्चा की।